सभापति महोदय, और इस विस्तृत चर्चा में जो सभी माननीय सांसदों ने भाग लिया, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कई ऐसे डिबेट में कई लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए, कई लोगों ने बहुत ही अग्रेसिव होके भी अच्छा डिबेट किया, आनंद आया। ऐसा ही लोकतंत्र की इस गरिमामय सदन में इसी का आनंद है कि हर कोई अपने अपने तरीके से अपनी बात को कहे और उन सबको मिला के ये देश आगे चले। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं ये बजट की परिचर्चा है, तो आज के रिप्लाई में फ्लो में सबसे पहले फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूंगा और थ्रू आउट दी रिप्लाई क्या क्या इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हुए, कहाँ पे अभी और काम करना है, और लास्ट में भविष्य क्या है ट्रांसपोर्टेशन का, उसके ऊपर चर्चा रखूंगा। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बजट में इतना अच्छा एलोकेशन किया, और जो कई वर्षों से रेलवे की जो सबसे बड़ी जरूरत है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जितना सपोर्ट चाहिए था वो सपोर्ट नहीं मिल पाता था, उस कमी को प्रधानमंत्री जी ने इन 10 वर्षों में पूरा किया है। और जहां करीब 25,000 करोड़ के आसपास टोटल बजट से सपोर्ट मिलता था, वहां आज करीब 2.5 लाख करोड़ का टोटल सपोर्ट मिलता है। बहुत इसका फायदा हुआ है, बहुत इसका लाभ हुआ है, और इसके कारण ही आज हम पहले से मच बेटर परिस्थितियों में पहुंच पाए। साथ ही साथ मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। रेलवे बजट के डिस्कशंस के दौरान उन्होंने हर परिस्थिति को, हर प्रॉब्लम को समझा और समझ के उसके हिसाब से बहुत हर एक एस्पेक्ट में उनका सपोर्ट रहा, और बहुत अच्छा उन्होंने बजट का एलोकेशन किया। माननीय सभापति महोदय, रेलवे के फाइनेंशियल्स आज कोविड के कारण जो बहुत दिक्कत आई थी, उस परिस्थितियों से बाहर निकल चुके हैं, और करीब करीब 2,78,000 करोड़ का रेवेन्यू है और 2,75,000 करोड़ के खर्चे हैं। ओवरऑल रेलवे के जितने भी बड़े खर्चे हैं, सारे खर्चे आज रेलवे अपनी खुद की इनकम से मीट कर पा रहा है, और 3 साल हो गए जो कि लगातार अपने, और खर्चे बड़े खर्चे हैं। माननीय सभापति महोदय, अगर हम स्टाफ कॉस्ट बात करें, करीब 1,16,000 करोड़ की स्टाफ की कॉस्ट है। पेंशन का बिल करीब करीब 66,000 करोड़ रुपीस का है। एनर्जी की कॉस्ट 32,000 करोड़ रुपए है, और जो फाइनेंसिंग की कॉस्ट है वो करीब करीब 25,000 करोड़ है। ये सब के सब खर्चे आज रेलवे बिकॉज ऑफ दी गुड परफॉर्मेंस आज अपनी रेवेन्यू से ही मीट कर पा रहा है। पैसेंजर्स पे सब्सिडी उतनी ही है जितनी पहले थी, बल्कि बढ़ी है। करीब करीब ओवरऑल अगर हम रेलवे की फाइनेंशियल कंडीशन को समझें तो पैसेंजर्स में सब्सिडी देते हैं और कार्गो यानी फ्रेट से थोड़ी बहुत कुछ कमाई होती है। पैसेंजर में अगर हम देखें, कॉस्ट है हमारी, रेलवे की कॉस्ट है करीब ₹1.38 अगर एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर तक लेके जाना है। किराया लेते हैं केवल 73 पैसे का, यानी करीब करीब 47% का डिस्काउंट पैसेंजर पे दिया जाता है, सब्सिडी पैसेंजर पे दी जाती है। और ये सब्सिडी कुल मिला के FY फाइनेंशियल ईयर 22-23 में देखें तो 57,000 करोड़ के आसपास थी। 57,000 करोड़ की सब्सिडी पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन पे ओवरऑल है। और FY 23-24 के प्रोविजनल फिगर्स आए हैं, फाइनल रिकंसाइल हो रहे हैं, इसमें करीब 60,000 यानी 55 से लेके 60,000 करोड़ का टोटल सब्सिडी, ये सोशल ऑब्लिगेशन है। कई माननीय सांसदों ने यह प्रश्न उठाया कि पैसेंजर्स के लिए क्या कर रहे हो। ये आपके सामने डेटा के साथ में रख रहा हूं, डेटा के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं कि पैसेंजर्स के लिए फैसिलिटीज और विशेषकर किराया कम से कम रह पाए, उसके लिए रेलवे ने बहुत ही बड़े प्रावधान किए हैं। और उसके कारण आज भी हमारे आसपास के जितने भी देश हैं, मैं पश्चिमी देशों के साथ तुलना नहीं करना चाहता, केवल अगर हमारे आसपास के देशों से भी कंपैरिजन में करें, पाकिस्तान से कंपेयर करें, बांग्लादेश से कंपेयर करें, श्रीलंका से कंपेयर करें, तो उसमें भी सबसे कम किराया भारत का, हमारी रेलवे का। अगर एक 350 किलोमीटर की जर्नी देखें तो जनरल क्लास में 121 रुपए भारत में किराया है,
पाकिस्तान में 436 रुपए, बांग्लादेश में 323 रुपए, श्रीलंका में 413 रुपए, ऐसा ही हर एक कैटेगरी में। और अगर इसको कंपेयर करेंगे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, तो वेस्टर्न कंट्रीज में तो इसका 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना किराया लिया जाता है। तो बहुत कम किराए में एक सुरक्षित और अच्छी क्वालिटी की सर्विस मिल सके, ऐसा प्रयास हमेशा रहता है। 2020 के बाद में किराए में वृद्धि नहीं की गई है। 2020 में भी बहुत छोटी सी एक वृद्धि की गई थी, 1 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से जनरल क्लास में, और एयर कंडीशन क्लासेस में उससे थोड़ी ज्यादा की गई थी। ओवरऑल फाइनेंशियली माननीय सभापति महोदय, इलेक्ट्रिफिकेशन का फायदा 2018-19 से मिलने लगा है और मैं इसके बारे में डिटेल में भी चर्चा करूंगा। और ओवरऑल ट्रैफिक बहुत बढ़ा है, पैसेंजर्स की संख्या भी बढ़ी है, कार्गो भी बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी की कॉस्ट अब करीब 32 हजार करोड़ पे स्टेबल हो गई है। ये बहुत एक पॉजिटिव चीज है। ये प्रधानमंत्री जी का दूरगामी जो सोच थी, जब उन्होंने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का चैलेंज हम सबके सामने रखा, ये उसके रिजल्ट अब दिखाई देने लगे। तो ये पर्यावरण एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है और फाइनेंशियली भी इलेक्ट्रिफिकेशन का फायदा अब मिलने लगा है। 7th पे कमीशन के कारण जो वेज कॉस्ट, स्टाफ कॉस्ट बढ़ गई थी, वो बढ़ी हुई है। आज भी पेंशन कॉस्ट भी बहुत बढ़ी हुई है। करीब 15 लाख पेंशनर्स हैं और 12,30,000 के आसपास एम्प्लॉइज हैं। तो वो एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट है, जो कॉस्ट रेलवे आज प्रयास करके मैक्सिमम से मैक्सिमम कार्गो कैरी करके रेलवे उसको मीट करने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, इससे बेहतर करने के प्रयास लगातार चलते रहेंगे और कोविड की जो प्रॉब्लम्स थी उससे रेलवे आज बाहर निकल गई है, ऐसा मैं आपके सामने समरी के तौर पे रखना चाहूंगा। अब मैं दूसरे विषय पर आता हूं। माननीय सभापति महोदय, रेलवे ने कई बड़े माइलस्टोन्स अचीव किए और ये माइलस्टोन्स सबके लिए गर्व की बात है, पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए, अपक्ष के लिए, सभी के लिए गर्व की बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। इस वर्ष 31 मार्च को जो ये वर्ष कंप्लीट हो रहा है, इसमें भारतीय रेलवे वर्ल्ड के टॉप 3 देश में शामिल होगा। कार्गो की कैरिंग 1.6 बिलियन टन इस साल का कार्गो कैरी होगा। यूएस का भी करीब 1.6 बिलियन है और चाइना का करीब इससे ज्यादा है। तो चाइना, यूएस और इंडिया, ये 3 देश टॉप 10 में इस बार शामिल हो रहे हैं। ट्रैक कंस्ट्रक्शन 34,000 किलोमीटर क्रॉस किया है, जो कि जर्मनी के पूरे नेटवर्क से ज्यादा है। ट्रैक का जो रिप्लेसमेंट, जो कई मान्यवर सांसदों ने ये विषय उठाया कि ट्रैक का रिप्लेसमेंट के बारे में कई ने प्रश्न उठाया, मैं ये डेटा आपके सामने रखना चाहता हूं और ये फैक्ट्स हैं। 50,000 किलोमीटर, करीब 49 समथिंग है, 50,000 किलोमीटर ट्रैक का रिप्लेसमेंट किया गया है। और ये रिप्लेसमेंट के दौरान इस बात का ध्यान रखा गया है कि बेटर क्वालिटी के लॉन्गर रेल्स, मैंने डिटेल में रखूंगा इसका विषय, ये सब किया गया जिसका सेफ्टी पे बहुत अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट आया है। फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस, जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, कई शहरों में, खासकर छोटे शहरों में बड़ी दिक्कत थी, 12,000 से ज्यादा फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बने और अंडरपासेस में जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है उसके ऊपर भी मैं डिटेल में बताऊंगा। एलएचबी कोचेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एलएचबी कोचेस आर मच मोर सेफर कंपेयर्ड टू दी ओल्डर जनरेशन ऑफ आईसीएफ कोचेस। इसके करीब 41,000 एलएचबी कोचेस बन गए। और माननीय सभापति महोदय, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि मोदी जी की 3rd टर्म में जितने आईसीएफ कोचेस थे उन सबको रिप्लेस कर देंगे एलएचबी कोचेस। कोविड में पैसेंजर्स में स्वाभाविक तौर पे दुनिया भर में, देश भर में एक बिहेवियरल चेंज आया था, तो रेलवे की तरफ से दूसरे मोड्स में शिफ्ट हुए थे, वापस रेलवे की तरफ आने लग गए पैसेंजर्स। इस साल 700 करोड़ का आंकड़ा पार करेगा। तो मोटा मोटी जो ट्रांसपोर्ट, मैं कोई ट्रांसपोर्ट का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि करीब 700-750 करोड़ रेलवे, 200-250 करोड़ रोड्स एंड हाईवेज और 30-35 करोड़ एयरवेज, ये ट्रांसपोर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन अब ओवरऑल देश में रहेगा। और इसमें और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जैसे लोगों का ट्रैवलिंग बढ़ रहा है वैसे ये बढ़ेगा।